हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जयंती कोई गंदा ताबीज नहीं है। अंबेडकर जयंती हनुमान, शिवजी और शंकर भी नहीं है। अंबेडकर जयंती कोई पूजा पाठ भी नहीं है। अंबेडकर जयंती कोई अगरबत्ती मोमबत्ती भी नहीं है। अंबेडकर जयंती एक विचार है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है। यदि हम मूर्ति पर माला चढ़ाएं और विचारों पर ताला लगाएं तो मैं समझता हूं कि अंबेडकर जयंती का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग अनुयायी कम बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के हम भक्त ज्यादा बन रहे हैं। भक्त बनना बंद करो, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बनो। और अनुयायी कब बनोगे? जब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे। हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन हम अपने बाप का मृत्यु भोजन करते हैं। अंबेडकर जयंती मनाते हैं, बड़े बड़े मॉलों में हम शादी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अंबेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन वैष्णो देवी और तमाम जगह हम जाते हैं। अंबेडकर जयंती मनाते हैं, लेकिन हमारी शादी बिना ब्राह्मण के सुझाए होती नहीं है। केवल आप डॉक्टर अंबेडकर के जन्मोत्सव पर ये 5 संकल्प ले लें तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने आपको संविधान बनाया। आज से 50-60 साल पहले आप जो चमचमाते कपड़े पहन रहे हो, ये आप डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता तो पहन नहीं पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने कितने दुख झेलकर, जो सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, जो कम्युनल राइट्स था, डॉक्टर अंबेडकर एरोप्लेन तैयार है, लंदन जाने के लिए तैयार थे। उनकी पत्नी ने कहा कि ये बच्चा राज रतन मर जाएगा, मत जाओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, रमा, ये एक बच्चा मरे तो मर जाए, लेकिन मैं 17 करोड़ बच्चों को नहीं मरने दूंगा। उनको जिंदा रखने के लिए मैं जाऊंगा लंदन। वो बच्चा मर गया, उन पर कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी ने अपनी धोती फाड़ कर आधा कफन दिया। तुम जानते हो कि जो आपको अधिकार मिले हैं, जो आप आज अच्छे कपड़े पहनकर बैठे हो, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। डॉक्टर अंबेडकर यदि तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं देते, एजुकेशन राइट्स नहीं देते, सोशल राइट्स नहीं देते, पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते, तो शायद आप यहां पर नहीं होते। डॉक्टर अंबेडकर ने तुमको एजुकेशन राइट दिया, तुम पढ़े और लिखे, एमए, बीए, पीएचडी किया, तो तुमको नौकरी मिली। नौकरी मिली तो 4 पैसे तुम्हारे घर में आए, तुमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, एलसीडी टीवी लगाया, एक्वागार्ड लगाया, एक्वागार्ड का पानी पिया, बड़ा बड़ा सोफा सेट डाला। लेकिन हमने डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपना कितना दायित्व पूरा किया, आपको मालूम होना चाहिए कि राम भी झुक गए डॉक्टर अंबेडकर के कानून के सामने, तमाम देवी देवता भी झुक गए कानून के सामने। जब यहां पर राम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई आई तो डॉक्टर अंबेडकर उनको याद आया, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसके आधार पर उसका फैसला हुआ, और वो भी 60 साल में फैसला हुआ। ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आपके जब लात पड़ती है तो आप लोग थाने जाते हो, मंदिर नहीं जाते हो एफआईआर करने के लिए। आप कहां जाते हो? थाने में जाते हो, गुरुद्वारे में नहीं जाते, आप मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा हम लोग लाभ उठा रहे हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा आदमी है जब वो जयंती मनाता है तो यहाँ का जो ऑफिसर है सबसे ज्यादा निठल्ला और निकम्मा, सबसे ज्यादा बेईमान आदमी। मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन 90% जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सबसे ज्यादा खुरापाती है। ये डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के लिए चंदा लेने के लिए जाता है, अपने बच्चे से, अपनी बीवी से कह देता है, कह दो कहीं पिताजी कहीं बाहर गए। लेकिन याद रखो कि इस नया
आपके लिए पार्लियामेंट बन गया है, नया संविधान भी बन गया है और तुम्हारे लिए वो श्लोकों को बड़ी कड़ाई से लागू किया जाएगा। स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तपजत परिपुराम धारणा सदीद उच्चारणे ज्याच्छेद सापत ताड़स पुष्टहिंता विप्र पूज गावे संता पूजे विप्रशील गुणहीना सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। आपको पढ़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा, आपको नौकरी के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, आपके बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को जो तुमने महल बनाए हैं इस सेक्टर 11 में और सेक्टर 12 में और 56 में, वो बच्चे उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, बिजली का खर्चा नहीं दे पाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण ही नहीं, आपका एजुकेशन खत्म हो रहा है। जो हमारे बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में 0 पर होता था, आज उनकी फीस 2 लाख 3 लाख 5 लाख दी जाती है। हम लोग नहीं दे सकते। जो बराबरी के लिए, उनको इक्वल करने के लिए जो आरक्षण मिला था, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, उस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यहां नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको अमेरिका में मिलेगी, लंदन में मिलेगी, फ्रांस में मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, यूगोस्लाविया में मिलेगी। लेकिन आप कच्चे मकान में रह लेना, सोने की जंजीर मत पहनना, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। ये एजुकेशन में क्रांति है, एजुकेशन में सभ्यता है, एजुकेशन में ज्ञान है, एजुकेशन में विज्ञान है। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वैज्ञानिक है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा तर्कवादी है, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ये ऐसी विचारधारा है जहां पर अंधविश्वास और पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं है।